नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्कार। कभी सोचा है कि एआई इतने स्मार्ट फैसले कैसे ले पाता है? देखिए, इसका राज सिर्फ बढ़िया एल्गोरिदम में नहीं है, बल्कि ये उस काम में छिपा है जो पर्दे के पीछे होता है। आज हम उसी डेटा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो एआई को असल ताकत देता है। जरा सोचिए, डेटा पर काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना 80% टाइम, जी हाँ 80%, सिर्फ और सिर्फ डेटा को तैयार करने में लगाते हैं। मतलब किसी भी एल्गोरिदम के उस डेटा को देखने से बहुत पहले। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है ना? पर यही दिखाता है कि असली मेहनत कहाँ लगती है। मशीन लर्निंग की दुनिया में ये एक कहावत की तरह है। एआई मॉडल का आउटपुट कैसा होगा, ये पूरी तरह इस बात पर टिका है कि उससे इनपुट में किस क्वालिटी का डेटा मिला है। अगर डेटा ही खराब है तो नतीजे भी जाहिर है खराब ही होंगे। असल दुनिया से जो डेटा हमें मिलता है ना, वो काफ़ी अस्तव्यस्त, अधूरा और ऊंट-पटांग होता है। इसमें गलतियां होती हैं, बहुत सारी खाली जगहें होती हैं, बहुत सारा शोर होता है, और अपने कच्चे रूप में ये मशीन लर्निंग मॉडल के लिए लगभग किसी काम का नहीं होता। तो इस समस्या का हल क्या है? इसका हल है डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये कच्चे डेटा को तराशने की एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जो उसे एआई के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाती है। आसान भाषा में कहें तो ये डेटा को साफ सुथरा करने, उसे ठीक से जमाने और सही शक्ल देने का काम है। चलिए, अब पहली आम समस्या पर आते हैं जिससे डेटा साइंटिस्ट्स को जूझना पड़ता है: अधूरे डेटा सेट। सोचिए, क्या होता होगा जब डेटा में ही जानकारी गायब हो? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये जो लापता मान या मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ये मॉडल को पूरी तरह से बिगाड़ सकती हैं या फिर उसे गलत नतीजों तक पहुंचा सकती हैं। ये विश्लेषण में एक तरह का झुकाव या बायस पैदा कर सकती हैं और मॉडल की सटीकता को भी कम कर देती हैं। तो इन खाली जगहों से निपटे कैसे? एक सीधा सा तरीका तो ये है कि जिन लाइनों या कॉलम में डेटा गायब है उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हम ज़रूरी जानकारी खो सकते हैं। इससे कहीं बेहतर तरीका है इम्प्यूटेशन, यानी उन खाली जगहों को समझदारी से भरना। अब देखिए, इम्प्यूटेशन का मतलब सिर्फ खाली जगह भरना नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक है जो डेटा में मौजूद पैटर्न का इस्तेमाल करके उस खाली जगह के लिए सबसे सही मान का अनुमान लगाती है। ये डेटा को बचाने का एक ज़्यादा स्मार्ट तरीका है। इम्प्यूटेशन भी दो तरह का होता है। एक है यूनिवेरिएट, जो काफ़ी सरल है और उसी कॉलम के औसत या मीडियन जैसे मानों का इस्तेमाल करता है। और दूसरा है मल्टीवेरिएट, जो ज़्यादा एडवांस्ड है। ये लापता मान का अंदाज़ा लगाने के लिए बाकी सभी कॉलम्स के बीच के रिश्तों को देखता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे इटरेटिव इम्प्यूटर कहते हैं, और ये बहुत ही कमाल का तरीका है। इसे एक जासूस की तरह समझिए। ये एक लापता सुराग यानी खाली मान को खोजने के लिए बाकी सभी सुरागों, मतलब दूसरे कॉलम्स को देखता है और फिर सबसे अच्छा अनुमान लगाता है। और ये प्रक्रिया हर लापता सुराग के लिए बार बार दोहराई जाती है, जिससे हमारा डेटा पूरा और भरोसेमंद बन जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई लापता डेटा की बात। अब एक और बड़ी चुनौती पर आते हैं, उन फीचर्स को संभालना जो बहुत अलग अलग पैमानों पर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास उम्र और सैलरी का डेटा है। उम्र 2 अंकों में होगी और सैलरी शायद लाखों में। यहाँ दिक्कत यह है कि कुछ एल्गोरिदम बड़ी संख्याओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वो सैलरी जैसी बड़ी संख्या को उम्र जैसी छोटी संख्या से ज़्यादा ज़रूरी समझ लेंगे, जबकि हो सकता है दोनों बराबर ज़रूरी हों। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तराजू के एक पल्ले पर भारी वजन रख देना, जिससे पूरा संतुलन ही बिगड़ जाए। इसका इलाज है फीचर स्केलिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जो सभी वेरिएबल्स को एक ही पैमाने पर ले आती है, ताकि कोई भी एक फीचर गलत तरीके से मॉडल पर हावी ना हो पाए। समझिए, ये सबको एक स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करने जैसा है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि स्केलिंग कैसे काम करती है। बाईं ओर सैलरी के आंकड़े उम्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन स्केलिंग के बाद दाईं ओर देखिए, दोनों को एक ही रेंज में ले आया गया है, जैसे 0 और 1 के बीच। अब हमारा मॉडल दोनों को बराबर तवज्जो देगा। वैसे फीचर स्केलिंग के कई तरीके हैं। मिन मैक्स स्केलिंग डेटा को 0 और 1 के बीच ले आती है। मानकीकरण उसे 0 के आसपास ले आता है। और रोबस्ट स्केलिंग तब बहुत काम आती है जब डेटा में आउटलायर्स हों, मतलब ऐसे मान जो बाकी सबसे बहुत अलग हों। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये डेटा पर ही निर्भर करता है।
चलिए अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हर डेटा काम का नहीं होता। सच तो ये है कि कुछ डेटा मॉडल की परफॉर्मेंस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे हम शोर कहते हैं और हमारा काम है इस शोर में से संकेत यानी काम की जानकारी को ढूंढ निकालना। और यहीं पर फीचर सिलेक्शन काम आता है। इसकी तुलना एक मूर्तिकार से कर सकते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर के फालतू हिस्सों को हटा देता है ताकि सिर्फ खूबसूरत मूर्ति ही बचे। फीचर सिलेक्शन भी बिल्कुल यही करता है। ये गैर जरूरी डेटा को हटाकर सिर्फ सबसे काम की जानकारी को रखता है। फीचर सिलेक्शन के 3 मुख्य तरीके हैं। फिल्टर मेथड एक स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट की तरह है जो तेजी से सुरागों की जांच करता है। रैपर मेथड एक जासूस है जो हर सुराग के साथ पूरी कहानी दोबारा बनाकर देखता है। और एम्बेडेड मेथड एक अंडरकवर एजेंट है जो काम करते करते ही सुराग ढूंढता रहता है। फिल्टर मेथड तेज और आसान तो है, लेकिन वो हमेशा किसी खास मॉडल के लिए सबसे अच्छे फीचर्स नहीं चुन पाते। वहीं दूसरी ओर रैपर मेथड ज्यादा सटीक होते हैं क्योंकि वो सीधे मॉडल की परफॉर्मेंस को ही जांचते हैं, लेकिन उनमें समय और कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा लगती है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसी गलती जो बहुत मामूली लगती है लेकिन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं डेटा लीकेज की। तो ये डेटा लीकेज है क्या भला? इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडल एक तरह से चीटिंग कर रहा है। ट्रेनिंग के दौरान उसने गलती से कुछ ऐसा देख लिया जो असल दुनिया में भविष्यवाणी करते वक्त उसके पास होना ही नहीं चाहिए था। और नतीजा, टेस्टिंग में तो मॉडल एकदम हीरो बन जाता है, लेकिन जब उसे असली काम पर लगाया जाता है तो वो बुरी तरह फेल हो जाता है। डेटा लीकेज के 2 मुख्य रूप हैं। पहला है टारगेट लीकेज। ये वैसा ही है जैसे किसी स्टूडेंट को इम्तिहान से पहले ही जवाब पता चल जाए। दूसरा है ट्रेन टेस्ट कंटैमिनेशन। ये ऐसा है मानो प्रैक्टिस टेस्ट में ही असली इम्तिहान के कुछ सवाल दे दिए जाएं। दोनों ही मामलों में नतीजे भरोसे लायक नहीं होते। और ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए कि एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का पता लगाने वाला मॉडल बनाया जा रहा है। अगर उसमें चार्जबैक वाली जानकारी का इस्तेमाल किया गया तो मॉडल ये सीखेगा कि जब भी चार्जबैक होता है वो फ्रॉड है। लेकिन असलियत में चार्जबैक तो फ्रॉड का पता चलने के बाद होता है, पहले नहीं। ये टारगेट लीकेज का एक क्लासिक केस है। तो याद रखने वाली बात यह है, एक पावरफुल एल्गोरिदम एक रेस कार के इंजन की तरह होता है। शानदार लेकिन सही ईंधन के बिना बेकार। और वो ईंधन है उच्च गुणवत्ता वाला, बहुत सावधानी से तैयार किया गया डेटा। यही सटीक और भरोसेमंद एआई की असली नींव है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगली बार जब किसी एआई को काम करते देखें तो उसके इंजन के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।